वाला सगळी येत असतो पण असं पुरा मुळे करतो सारी फोटो सारी किताबें ईसा मसीह की मैंने दे दी। किताबें फोटो बाइबिल सब मैंने जमा कर दी है। अगर इसके बाद मेरे घर से कुछ भी बरामद होता है तो मेरी जिम्मेदारी है। आज से हिंदू धर्म का मैं पूरी रीति रिवाज के साथ पालन करूंगा और पूरी श्रद्धा के साथ हिंदू धर्म का मरने तक निर्वहन करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुत्व। चल बहुत सही किया। वो समझा दें 10 मिनट नहीं डंडा झेल पाओगे। 10 मिनट ये शख्स अपना नाम गौरव सिंह बताता है और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लोगों के साथ ये गलत व्यवहार कर रहा है, गालियां बक रहा है और बार बार क्रिश्चियंस और ज्यूज का जो कि सबसे पवित्र शब्द है हालेलुया उसका मजाक बनाकर या उसको कोसता हुआ, गालियां बकता हुआ लोगों को धमका रहा है। क्या बीजेपी इसके ऊपर कोई कार्रवाई करेगी या अगर बीजेपी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती तो इसका मतलब बीजेपी पूरी तरीके से मसीह विरोधी और संविधान विरोधी भी, क्योंकि यहाँ पर एक सिर्फ यहाँ पर धर्म परिवर्तन की बात नहीं, यहाँ पर एक धर्म का बाकायदा अपमान किया जा रहा है और उसे सोशल नेटवर्किंग पे सकते हो कि बाइबल कहती जब पतरस को पकड़ लिया गया और पतरस को कहा कि तूने आज से यीशु मसीह के नाम के कारण बातें नहीं करनी, उसने कहा ये कैसे हो सकता है कि जो कुछ परमेश्वर मुझसे कहता है वो मैं ना कहूं और इंसान की बात को सुनूं। जितने भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वो सब क्या किए जाएंगे? ऊंची आवाज में बोलो। ओवरफ्लो में भी आवाज आनी चाहिए, ओवरफ्लो से भी क्या किए जाएंगे? जितने भक्ति के साथ बाइबल कहती जीवन बिताना चाहेंगे वो सब सताए जाएंगे। कल एक खबर आ रही थी कि एक व्यक्ति किसी को चर्च लेके गया और उसको बोला गया कि तू इसको चर्च क्यों लेके गया, तेरे पे केस करेंगे क्योंकि तू किसी को क्रिश्चियन बना रहे। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जब एक व्यक्ति मुस्लिम बन जाता है या हिंदू बन जाता है या क्रिश्चियन कोई भी दूसरे धर्म में जाता है तो वो क्या होता है? क्या आप ऐसा कभी आपने सुना है कि एक व्यक्ति मुस्लिम बन जाए और मुस्लिम गुरु कहें कि भाई साहब तू लंगर भी खा सकता है, प्रसाद भी खा सकता है, तू सब जगह जा सकता है? वो कहते हैं अगर मुस्लिम बनना है तो तुम्हारा एक ही खुदा है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो क्या उन पे हम केस कर देंगे? जब हम एक परमेश्वर को मानते हैं तो हमें उसी को मानना है। हमारा एक ही परमेश्वर है, एक ही पिता है, दैट्स इट। और अगर कोई किसी को बता रहा है तो क्या उस पे केस कर दोगे तुम? पंजाब में 90% पास्टर्स के पास अपनी जगह के लिए पैसे नहीं है और वो लोग कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन जो है वो पैसे देके किया जा रहा है। अगर पैसे होते पास्टर्स के पास तो पहले वो जगह ना खरीदते जो हर 2 साल बाद उन्हें जगह चेंज करनी पड़ रही। हां, अगर किसी को मसीहियत क्रिश्चियनिटी अच्छी लग रही है तो आप भी अपनी अच्छाइयां बताएं, किसी की बुराइयां मत ढूंढें क्योंकि आपको मिलेंगी नहीं। अगर कुर्बानियों की बात करें तो क्रिश्चियनिटी में जितनी वर्ल्ड में कुर्बानियां हुई हैं किसी धर्म में नहीं हुई होंगी, लेकिन हमारा मकसद अपने धर्म को किसी के साथ कंपेयर करना नहीं, किसी को नीचा करना नहीं, किसी को टीस देना नहीं, बल्कि सबके लिए प्रार्थना करना और सबके सबसे सब प्यार करना और सबको साथ लेके चलना है। आमीन। वो मसीह कौम जो कुर्बानियों के लिए मशहूर है वो 1-2 पर्चों से डरने वाली नहीं है। और वैसे भी पंजाब में आने वाले समय में एक कमेटी बनने जा रही है, उस कमेटी का नाम एक्शन कमेटी होगा और वो कमेटी पूरे पंजाब में जितने भी लोग मसीह के कारण सताए जाते हैं, सुनो, क्योंकि वो एक्शन कमेटी जो होगी उसका गठन 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो चुका है, अभी वो अनाउंस हो जाएगी। उसका काम होगा कि जो लोग
जिन पर जानबूझ के सताव दिया जा रहा है कि तू फलाने को चर्च में ले गया, तुझ पे केस करेंगे, तो मेरी प्रशासन से विनती है, सरकार से भी विनती है कि सोच समझ के किसी एक विश्वासी पर भी केस करना, क्योंकि ये सभी लोग आपको अभी पकड़ने वाले हैं। क्योंकि मुझे मालूम है, मैं जिम्मेवारी लेता हूं, मुझे मालूम है कि किसी का धर्म परिवर्तन बाय फोर्सफुली नहीं हो रहा। मुझे पता है, आपको पता है। ये मीडिया का युग है, ये सोशल मीडिया का युग है, कोई चीज छुपी नहीं रह सकती, एक चीज भी छुपी नहीं रहती। तो इतना बड़ा, अगर इतने लोग 50-60 लाख लोग अगर परमेश्वर में आ गए, आपको लगता है कि सबका धर्म परिवर्तन और सबका पैसे देके धर्म परिवर्तन हुआ है? अब एक्शन कमेटी जो बनेगी वो सरकार के साथ और दूसरे धर्म के लोगों के साथ तालमेल बना के उनको समझाएगी कि ऐसा कोई भी स्टेप लेने से आप गुरेज करें। सबको जय मसीह की। आज मैं आपको एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाह रहा हूँ जहाँ पर हमारी प्रार्थनाओं को, जहाँ पर हमारे स्पिरिचुअल ज़िंदगी को टोका रोका जाता है। खासकर हमारे साथ जो आज धर्मांतर का आरोप लग रहा है, जो प्रतिदिन हमारे ऊपर एक इस तरह से एक दिमागी असर दे रखा है कि हम प्रार्थना करें तो हम गैर हो गए, अगर हम किसी भी चीज़ में अगर इन्वॉल्व होते हैं तो हम धर्म परिवर्तन करते हैं। ऐसे एक कॉन्सिडेंस हुआ है अभी एक भाई के जीवन में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसकी पत्नी ने उसको छोड़ दिया सिर्फ इसके कारण कि वो प्रभु यीशु मसीह को चाहता था, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का मसीह मानता था। परंतु उसकी वाइफ ने उसे परेशान करके, प्रताड़ना करके और इमोशनल ब्लैकमेल करके उसे प्रभु से दूर करने की कोशिश करी। और इसी तरह से छोटे छोटे व्याख्या हो रहे हैं। आज आप मंदिर, मस्जिद, घर के बाहर आप जाओगे, आपके घरों के आसपास चंदा लिया जाता है, आपको टॉर्चर किया जाता है, आपको परेशान किया जाता है कि आप इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं और प्रभु से दूर करने की कोशिश की जा रही है ताकि हम भरमा जाएं और हम अपना जीवन में जो प्रभु की ओर से हम जो आशीषें पाना चाहते हैं, जो आशीष हमारे लिए रखी गई है प्रभु ने गुप्त स्थानों पर हमारे लिए, वो सब हमसे छीन ली जाए। मेरे भाई बहनों, आप गौर करें और ऐसे भरमाने में नहीं आए और अपने पड़ोसी को भी क्लियरिटी से समझाए, अपने घर में भी अच्छे से समझाए कि हम किस तरह से प्रभु यीशु को मान रहे हैं। कच्चे कान के ना बने, प्रभु को अगर मानना है, अगर ग्रहण करना है तो पूरी तरह से करें ताकि आपका उद्धार हो, आपके पड़ोसी का उद्धार हो और आपके जीवन में सबका उद्धार हो। और जो आपसे जुड़े वो प्रभु को जाने।